वेलकम गाइज, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग बेहतर होंगे। तो आप लोग अभी तक यदि कुछ नहीं पढ़े हैं और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो इस वीडियो को आप लोग सही जगह पर आए हैं और इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। और मैं इसमें बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो है टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? ये एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक एकता का भावना का वाहक बनती है। बीच एकता की भावना का वाहक बनती है। भावना का जो है एक वाहक बनती है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच का जो है एक भावना है, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी जो है ये कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। मेजनी मुख्य एक सलाहकार साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। मेजनी कौन था? तो मेजनी एक मुख्य साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से भी प्रेम था, इसलिए वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। मेजनी एक साहित्यकार था जो उसे राजनीतिक से प्रेम था, जो वह एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जो जुड़ा हुआ था, लेकिन वह गणतंत्र में विश्वास रखता था। जर्मनी के एकीकरण के बाधाएं क्या थी? तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी के एकीकरण के अनेक बाधाएं थी। वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वह एक नहीं थे। जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी, जो वह छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में जो थी अपनी अपनी सबकी सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। इसी लेकर बहुत सारी बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता से उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। मेटरनिक कौन था? तो पुरातन व्यवस्था का एक समर्थक था। वह नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं।
इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। तो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचता रहे।